हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जब हमें कोई स्कोर या कोई डेटा किसी भी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से प्राप्त होता है तो वो इतना अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है कि हम उसको देखकर हमें उसका कोई अर्थ नहीं हम निकाल पाते हैं। तो जब उसका अर्थ जानने के लिए उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हम उसको अरेंज करते हैं, और इसी अरेंजमेंट को जब हम एक टेबल के फॉर्म में या फिर ऐसे अरेंज करें कि उसका एक मीनिंगफुल वे निकले, तब उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे स्कोर्स जो है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, वो जब अनऑर्गेनाइज्ड होता है। किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट का आप स्कोर ले सकते हैं, या मैथ्स का स्कोर ले लीजिए, या हिस्ट्री का स्कोर ले लीजिए कि मान लीजिए 20 बच्चों का स्कोर है किसी भी एक्सपेरिमेंट पर, तो उसका कोई अर्थ नहीं है कि जब तक वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ना हो। तो जो भी डेटा हमें प्राप्त होता है, जब हम उसे एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज करते हैं तो वह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जब यह अरेंजमेंट जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेबल के फॉर्म में होता है, जिसमें स्कोर्स की रेंज के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। स्कोर्स और उसकी फ्रीक्वेंसी, स्कोर्स किसमें, क्लास इंटरवल के रूप में जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी बारंबारता जो है फ्रीक्वेंसी कि एक स्कोर कितनी बार आया है, उस टेस्ट से मिला है या उसमें है, यह फ्रीक्वेंसी से पता चलती है। और वह फ्रीक्वेंसी उस स्कोर के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, जिसे हिंदी में बारंबारता भी कहते हैं। जब स्कोर का ये स्कोर को, जैसे अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके करते हैं, मान लीजिए 10 बच्चों का स्कोर है किसी टेस्ट में, या मान लीजिए हिस्ट्री के टेस्ट में 10 बच्चों का स्कोर है, 6 है, 7 है, 6, 8, 4, 3, 2, 5 और 4 है। अगर हम इसे मान लेते हैं कि ये स्कोर है, तो इसका हम कोई अंदाज़ा नहीं निकाल सकते, कुछ हमें पता नहीं चल रहा है। तो इसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं कि हम इसको अरेंज कर देते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसे अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि नंबर को बड़े से छोटे की संख्या में हम अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें बड़ा नंबर जो दिख रहा है वो 8 है, तो 8 लिखेंगे। फिर उसके बाद 7 है, देन 6 है, एंड देन 5 है, 4, 3 एंड 2। ये सारे नंबर्स हैं जिनसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में या बड़े से छोटे के क्रम में हम उसको अरेंज कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे जब इसको एक टेबल के रूप में दिखाएंगे, ये एक रॉ स्कोर है और अनग्रुप डेटा है, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, तो स्कोर्स और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो स्कोर अगर हम ये है तो इसको यहाँ उतार देते हैं, 8, 7, 6, 5, 4, 3 एंड 2। एंड देन हम यहाँ पे देखते हैं कि 8 कितनी बार आया है, तो 8 1 टाइम्स आया है। तो वी विल कट द 8, क्योंकि हमें ये पता है कि इसकी गणना हो चुकी है, तो 8 को हमने कट कर दिया है, और उसकी जितनी बारी वो नंबर आया है उसकी संख्या को हम इस नंबर के सामने लिख दे रहे हैं। फिर 7 कितनी बार आया है, 7 भी 1 टाइम्स आया है। 6 कितनी बार आया है, तो 1, 2 एंड 3 टाइम्स आया है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। 5 कितनी बार है, 1 टाइम है, तो वी विल राइट हियर 1। 4 कितनी बार है, 1 बार है, नहीं 2 टाइम्स है, तो वी विल राइट हियर 2। एंड 3 1 टाइम, एंड 2 इज़ ऑल्सो 1 टाइम्स। तो ये हो गया। तो टोटल हमारे यहाँ पे जो है स्कोर, हम इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको ऐड करके यहाँ पे टोटल लिख दिया जाता है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, इट्स 10। तो 10 बच्चों का ये जो स्कोर है ये हमें मिला। और अब हम इसको देख के ये कह सकते हैं कि 8 पाने वाला एक बच्चा है, 7 पाने वाले 2 बच्चे हैं, 6 पाने वाले 3 बच्चे हैं, और 5 एक बच्चे को मिला है, 4 2 बच्चों को मिला है। इस तरीके से ये एक अरेंज फॉर्म में है, जिसे देखकर हम जान गए कि यह जो है इसको कितने बच्चों को कितना कौन सा स्कोर कितने बच्चों को आया है, इससे हमें यह पता चल गया। अब इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्कोर का स्प्रेड होता है, स्प्रेड मतलब कि बड़ा स्कोर से और छोटे स्कोर के बीच में काफ़ी गैप होता है, काफ़ी अंतर होता है। तो वैसे में हमें जो जो स्कोर्स को अरेंजमेंट करनी पड़ती है, वो क्लास इंटरवल के रूप में अरेंज करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ स्प्रेड ऑफ द स्कोर ज़्यादा होता है। तो क्लास इंटरवल जो है उसमें हम स्कोर्स को अरेंज करते हैं, और क्लास इंटरवल को हम CI से डिनोट करते हैं, कैपिटल C.I से डिनोट करते हैं। और इसके सामने, इसी क्लास इंटरवल के सामने हम यह बताते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, और उसमें यह बताते हैं कि कोई स्कोर कितनी बारी, उसकी बारंबारता को, उस स्कोर की बारंबारता को हम बताते हैं। और यह जो टेबल बनाने का है तरीका, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का तरीका है टेबल, उसको
3 स्टेप्स में हम समझ सकते हैं। तो पहला स्टेप तो ये है जिसमें हमें रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज फाइंड करने का तरीका है कि हाईएस्ट स्कोर से आप लोवेस्ट स्कोर को माइनस कर देंगे। फिर जो है उसका सेकंड स्टेप है जिसमें हम साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ द क्लास इंटरवल फाइंड करते हैं। तो साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल क्या है? साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल यह है कि एक क्लास इंटरवल में कितनी संख्या को हम लेंगे। 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। हम जनरली ये ऑड नंबर में ही रखते हैं क्योंकि उससे कैलकुलेशन करने में सुविधा होती है। और जो क्लास इंटरवल जो है इसकी संख्या जो है क्लास इंटरवल की नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल की संख्या वो 10 और 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है 30 बच्चों का। मैथ्स में उनका स्कोर है ये, मान लेते हैं हम इसको। तो इसका अब हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो सबसे पहले स्टेप वन में जिसमें हमें रेंज फाइंड करना है। तो रेंज में हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि हाईएस्ट नंबर इसमें से कौन सा है। तो हम अगर इसको देखते हैं, इसके निरीक्षण से हम पाते हैं कि 50 जो है वो हाईएस्ट नंबर है इसमें। तो हम 50 लिख देते हैं और 50 में से लोवेस्ट नंबर को हमें माइनस करना है। तो लोवेस्ट नंबर यहाँ पे 3 है, तो ये 3 है। तो हमारा जो रेंज है, जो हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर, तो वो हमें यहाँ पे 47 मिल जाता है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप आता है जिसमें हमें क्लास इंटरवल की साइज़ और उसका नंबर फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हमने कहा कि क्लास इंटरवल की जो साइज़ है, CI की साइज़ को हम छोटे i से डिनोट करते हैं। छोटा i जो स्मॉल लेटर i है उससे डिनोट करते हैं, और यह जनरली ऑड नंबर में होता है। तो यह 2, 3, 5, 10 और मैक्सिमम 20 हो सकता है, इससे ज़्यादा हम नहीं रखते हैं। यह जो साइज़ है ये बताता है कि एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में हम कितने सब्जेक्ट से कितने स्कोर्स को रख रहे हैं, कितना ले रहे हैं। तो साइज़ जानने के लिए हम पहले रेंज जो है अब यहाँ पे तो साइज़ हो गया, तो साइज़ हम अंदाजे से ही लेते हैं जो हमारा अप्रोप्रिएट बैठे। और नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल जो है, नंबर ऑफ़ CI वो जनरली 10 से कम नहीं होता है और 10 to 20 के बीच में हम रखते हैं। 20 से ज़्यादा नहीं लेते हैं और 10 से कम नहीं लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल फाइंड आउट करने का तरीका है रेंज बाय i। अगर हम ये करते हैं तो रेंज हमारा हो जाता है, इसमें +1 भी यहाँ पे करते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों +1 करते हैं। यहाँ पे रेंज जो हमारा 47 है उसमें +1 किया और i मान लीजिए हम 3 लेते हैं। तो 3 लेने पर यह हो जाता है 48/3, तो 16। अगर हम यहाँ पे 48 को 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 9.3 है, तो ये बिकम्स 10। ठीक है, 10। तो 10 एक अप्रोप्रिएट नंबर है नंबर ऑफ क्लास इंटरवल के लिए। अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि मैं इसमें 1 क्यों प्लस कर रही हूँ। 1 इसलिए प्लस कर रही हूँ कि जब हम कोई क्लास इंटरवल बनाते हैं, मान लीजिए एक क्लास इंटरवल को जो इसका स्टार्टिंग होता है वो जैसे कोई भी स्कोर है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर लोवेस्ट स्कोर 3 है तो हम अपना क्लास इंटरवल 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो हम 1 से भी स्टार्ट करते हैं। मतलब कि लोवेस्ट नंबर या फिर उसके नियर अबाउट जो भी नंबर है उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हमारा कोई नंबर है 20 है, मान लो 20 से हम स्टार्ट करते हैं और हमारा क्लास इंटरवल ये मैक्सिमम 30 तक जाता है। तो अगर हम इसको एग्जैक्ट फाइंड आउट करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है 19.5 से 30.5 के स्कोर को। तो ये जो पॉइंट और ये 0.5 है, इसको जब हम 0.5 प्लस 0.5 करते हैं तो ये 1 हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर रेंज में +1 करते हैं। तो अब ये तो तरीका हो गया, हमने जान लिया कि अप्रोप्रिएट ये अंदाजे से हमने 5 रख लिया क्लास इंटरवल को, साइज़ को, और नंबर 10 जो कि 10 से कम नहीं होना चाहिए और 20 के बीच में होना चाहिए। तो हम 10 अप्रोप्रिएट है तो हम 10 रखते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका टेबल हम कैसे ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से हम टेबल को ड्रॉ करते हैं। इसमें हमने लिखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्लास इंटरवल या आप इसको CI भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं टैली लिख रही हूँ और यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा है कि हमने फाइंड आउट कर लिया है कि हमारा जो साइज़ है हमारे क्लास का वो 5 रहेगा और नंबर जो है वो 10 रहेगा। तो हम यहाँ पे यही देखते हैं कि अब हम जो शुरुआत करेंगे, ये हमारा स्कोर है और हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो जब भी हम शुरू करते हैं हम नीचे से इसको शुरू करेंगे। तो नीचे से हम यहाँ पे देखें कि 3 आया है। तो जब भी हम क्लास इंटरवल को स्टार्ट करते हैं तो यह या तो लोवेस्ट नंबर से स्टार्ट होता है या नियर टू लोवेस्ट नंबर से होता है, और एंड भी जो है वो हाईएस्ट नंबर पे होता है या नियर टू हाईएस्ट नंबर पे होता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा 3 जो है, क्योंकि यहाँ पे हमने जब रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश की थी तो हम जान रहे थे कि हमारा 3 जो है वो लोवेस्ट नंबर है। तो लोवेस्ट नंबर से हम अगर स्टार्ट करते हैं, जनरली यह नीचे से लिखा जाता है, तो मैं भी इसे नीचे से ही लिख रही हूँ यहाँ से। तो 3 है तो हम 1 से ले सकते हैं इसको, हमारा जो क्लास इंटरवल है वो 1 से हो सकता है। तो ये 1 से मैं ले रही हूँ, तो ये 1 से क्लास इंटरवल हमारा, अगर हम 5 है मेरा हमारे साइज़ का, हमारे क्लास इंटरवल का जो साइज़ है वो 5 है, तो 1 से 5 हो जाएगा। तो इसके बीच में 1, 2, 3, 4 और 5, ये पाँचों जो स्कोर्स होंगे वो इसके बीच में लाई करेंगे। फिर दूसरा जो हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा वो 6 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा 10, फिर 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35 और 36 से 40, 41 से 45 और 45 से 50। ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारा लोवेस्ट से लेके हाईएस्ट स्कोर तक इसमें हमारा एकोमोडेट हो गया, एडजस्ट हो गया है। तो अब ये जो टैली की बात है ये हम यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे। तो अगर हम यहाँ से देखना चालू करते हैं या यहीं से अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं इसमें हमें फाइंड करना है कि 45 से 50 के बीच में, 45 से 50 के बीच में कितने स्कोर्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे अगर 45 को पहले देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या कोई 45 है, कोई स्कोर है 45 इसमें। अगर है तो हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कि 45 कोई है स्कोर, 45 से 50 के बीच का स्कोर हमें चाहिए। तो 45 नहीं है, लेकिन 45 से 50 के बीच में हमें यहाँ पे 49 और 48 और 50 दिख रहा है। तो 48 के लिए हम यहाँ पे 1 लगा देंगे, 49 के लिए भी हम 1 लगाएंगे, यहाँ पे 1 है, और हम इसको काटते जाएंगे ताकि यह हमें पता चले कि इसकी गणना हमने कर ली है। यहाँ पे एक बार और हम चेकआउट कर लेते हैं कि क्या 45 है, नहीं है, नहीं है, 46 भी नहीं है, 47 है, 147 भी है, तो हम इसको 47 1 यहाँ पे कर दिए हैं। तो 1 2 3 यहाँ पे हमारा हो गया है, और दूसरा 49 भी नहीं है। एंड देन 50 हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो 50 यहाँ पे 1 और ये 2, तो 1 2 3 4, और जब हम 5 करते हैं तो 5 में इसको हम क्रॉस कर देते हैं ऐसे। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कि 5 स्कोर है इसमें। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि क्लास इंटरवल जो 45 50 है उसमें जो नंबर ऑफ स्कोर्स लाई करते हैं वो 5 स्कोर हैं जो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। इसी तरीके से हम बाकी सबका भी टैली बनाते चले जाएंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 41 और 45 के बीच में अगर हम ढूंढते हैं तो क्या 41 है हमारे पास, और हैं तो कितनी संख्या में है, ये हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि 41 नहीं है हमारे पास, और 42 है, क्या 42 है, नहीं, 42 भी नहीं दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे कहीं। 45 नहीं, 44 42 43 नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको 0 ही कर देंगे। नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है 45 तक इसमें। अब हम 36 और 40 के बीच में ढूंढते हैं, तो क्या 36 है यहाँ पे, 36 है, हाँ, हमें 36 का एक स्कोर मिला है, 1। तो यहाँ पे 36 में हम 1 कर देंगे। फिर 37 है, 37 हम ढूंढ रहे हैं, तो ये 1, 37 भी 1 है, तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे। फिर 38 है, नहीं है, 38 कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं है। 39 नो, वी डोंट हैव एनी 39 ऑल्सो, आई थिंक यहाँ पे कहीं नहीं है। 40 डू वी हैव 40, ढूंढ रहे हैं, हाँ है यहाँ 1, तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे। और 40 है, 40 यहाँ है ये, तो ये 2 4 हो गया, और एक 40 यहाँ भी है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। ये हमारा 5 स्कोर को डिनोट करता है।
तो इस तरीके से फिर हम देखते हैं कि हमने सारी इसकी टैली बना ली है। यहाँ पे सारे नंबर्स को हमने कट कर दिया है और जो नंबर जिस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है उसे हम यहाँ पे कर देते हैं। हम 1 2 3 4 लाइनें खींचते हैं और जब 5वीं आती है तो हम उसे कट कर देते हैं। तो ये टोटल जो है ये हमारा 5 रिप्रेजेंट करता है। और फिर भी अगर उस क्लास इंटरवल में और स्कोर्स आते हैं जो लाई करते हैं उसके बीच में, तो हम उसको एक्स्ट्रा फिर इससे डिनोट करते हैं 1 2 3। अगर ये और बढ़ता तो 4, फिर एक कट हो जाता, लेकिन ये इतना ही है तो मैंने इसे इस तरीके से लिख दिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने टैली बना दी है। अब यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आती हूँ। तो ये जो नंबर है इसे टैली को है ये इसमें मैं हम काउंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट हमारा 5 है तो यहाँ पे 5 लिख रही हूँ मैं, फिर 0 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, 1 2 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे आई एम राइटिंग 8 2 1 3 एंड 3। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे हम n लिखते हैं, n यानी टोटल हम इसे ऐड करके यहाँ लिखते हैं, तो ये हमारा 30 है। तो ये हमने जो 30 बच्चों की स्कोर्स है इसको हमने एक अरेंज फॉर्म में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमने रख दिया है। और अब ये एक मीनिंगफुल, मतलब इसको देख के एक हमें समझ आ जा रहा है कि अगर 5 है मतलब कि 45 से 50 के बीच में 5 बच्चों को स्कोर्स आए हैं, या 5 बच्चे हैं जो 45 से 50 के बीच में प्राप्तांक उनको मिला है। इस तरीके से हम सब देखते हैं। और कम जो है ये 1 to 5 के बीच में सिर्फ 3 बच्चे हैं, इन्होंने 3 बच्चों को इतना मार्क्स आया है, इसके बीच में नंबर आई है। तो ये एक अरेंज फॉर्म में है और मीनिंगफुल फॉर्म में है, जिसे देखकर हम समझ जा रहे हैं या जान जा रहे हैं स्कोर्स का, जो स्कोर प्राप्तांक हमें मिला है उसका एक मीनिंगफुल अर्थ निकल कर सामने आ जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज कर सकते हैं और उसका एक मीनिंगफुल अर्थ निकल सकता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के सारा हमारा जो स्टैट्स का बहुत सारा जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सारा इस पर डिपेंड करता है, बेस्ड है। तो इसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसके टाइप्स हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही।